7 अप्रैल के दिन हम WHO प्रस्तुत वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इस साल का हमारा विषय है डिप्रेशन। लेट्स टॉक, उदासीनता। आइए बात करते हैं। आज हम आपके सामने जो नाटक पेश करेंगे उसके द्वारा हम आपको डिप्रेशन या उदासीनता इसके बारे में जागरूक करेंगे। अच्छा, डिप्रेशन ये क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन या उदासीनता एक ऐसी मानसिक स्थिति का नाम है जिसमें इंसान लंबे समय तक नाखुश रहता है, उसकी जिंदगी से रुचि ही उठ जाती है और रोजमर्रा के कामकाज में मन ही नहीं लगता। मेरा नाम लिया, मुझे याद किया और मैं आ गया। चल हट। ये शख्स जिस मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ। मैं हूँ डिप्रेशन। और मैं किसी पर भी हावी हो सकता हूँ, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। क्या आप लोग जानते हैं पूरे विश्व में 35 करोड़ से भी ज्यादा लोग मुझसे पीड़ित हैं? और मजे की बात तो यह है कि किसी को पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मुझे नहीं जानता और जो मुझे जानते हैं वो डिप्रेशन को एक सामाजिक कलंक समझकर उसके बारे में बात ही नहीं करते, जिससे मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता हूँ। किसी नजदीकी की मौत हो जाए, नौकरी चले जाए या प्यार में असफल हो जाओ, ऐसी ही सारी चीजें मुझे आकर्षित करती है। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए राजू के साथ रोज क्या क्या होता है और कैसे मैं उसे अपना शिकार बनाता हूँ। ये अपना हीरो आ गया। ये चंपू क्या पढ़ रहे थे? पढ़ना मुझे जाने दो। लगता है मुझे मेरा शिकार मिल गया है। चलो बच्चों अपनी जगह पे जाओ। गुड मॉर्निंग टीचर। देखो आज हम गणित सीखेंगे। चलो सब 11 का पहाड़ा सुनाओ। 11 एकम 11। राजू ज्ञान किधर है तेरा? चलो अब से तुम सुनाओगे 11 का पहाड़ा। 11 एकम बोल। कल ही तो सिखाया था, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी पड़ेगी तुम्हारी। स्कूल खत्म होता है, राजू स्कूल से घर जाता है। अब वो देखता है कि इसके माता पिता झगड़ रहे हैं। सब तुम्हारी गलती है। हाँ सब मेरी गलती है। तुमसे शादी करके गलती कर दी मैंने। राजू ये क्या है? तुमने आज भी अपना डब्बा नहीं खाया? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। भूख नहीं थी माँ। भूख नहीं थी? मैं रोज सुबह उठ के इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और तुम्हें भूख नहीं थी? हाँ ऐसा ही काफी महीनों तक चलता रहा और फिर एक दिन हेलो हेलो, मैं राजू की टीचर बात कर रही हूँ। राजू का रिजल्ट आ गया, वो परीक्षा में फेल हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे आप? हाँ, और आपको मैं प्रिंसिपल ने बुलाया है। रखती हूँ। ये क्या हो गया? राजू तुम्हारे टीचर का फोन आया था, तुम परीक्षा में फेल हो गए। कुछ पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। भरे भरे नैना ये ढूंढे हैं, दर बदर क्यों खुशी, नए नए मुश्किल ये तकते हैं, इस कदर क्यों मुझे, जरा जरा खाने से डरने लगा दिल मेरा, थोड़ा जरा सोने में लगने लगा मन मेरा, मैं परेशान 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 परेशान, डिप्रेशन है यहाँ, मैं परेशान 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 परेशान, खुशियाँ है कहाँ। अब राजू के माता पिता स्कूल प्रिंसिपल से मिलने आए हैं। नॉक नॉक नॉक। आइए जी हम राजू के माता पिता हैं। बैठिए। जैसा कि आप जानते हैं कल राजू का रिजल्ट आया है। उसकी कक्षा में सबसे कम अंक आए हैं और उसकी कई शिकायतें भी आ रही हैं। क्लास में ध्यान नहीं देता, चुपचाप अपने में ही रहता है। पता नहीं टीचर जी, पहले तो पढ़ाई और खेलकूद दोनों में बहुत आगे था। घर में कोई तकलीफ है क्या? नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं देखती हूँ कुछ दिनों से ना तो कुछ खाता है और दिन भर सोता रहता है। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई है मेरे बेटे। सारा दिन अपने कमरे में ही रहता है, सोता ही रहता है।
देखिए, मुझे लगता है इसमें राजू की गलती नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं। इन्हें डांट और मार के बदले प्यार से समझने की जरूरत है। मैं पास ही में काउंसलर को जानती हूँ, आप जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। काउंसलर, ये क्या होता है? काउंसलर वो शख्स होता है जो लोगों की मानसिक सेहत का ख्याल रखता है। आप उनके पास जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि मेरा बेटा पागल है? देखिए, मैंने नहीं कहा कि आपका बेटा पागल है। ये तो आप लोगों की सोच है जो मानसिक, ये शब्द सुनते ही आप उसे पागल समझ लेते हैं। जैसे कि पेट में दर्द हुआ नहीं, आपने उसे कैंसर मान लिया। देखिए मैडम जी, ये सब कुछ नहीं होता है। इसका बस ध्यान नहीं है, बहुत जिद्दी हो गया। 2-4 लाफे पड़ेंगे ना, पटरी बढ़ा जाएगा। अच्छा, तो अगली बार आपको बुखार होगा ना, तो आप अपना ख्यालों से इलाज कीजिएगा, दवाई मत लीजिएगा। देखिए, मानसिक रोग कई किस्म के होते हैं। इनके बारे में जानना और इनका इलाज करना उतना ही जरूरी है जितना बाकी बीमारियों का। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। इसे तो अपना शिकार बना लिया है। चलिए आइए, देखते हैं प्यार में पड़े 18 साल के गोपाल के साथ क्या होता है और कैसे मैं उसे अपने शिकार बनाता हूँ। अरे आ गई तुम गुलाबो, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। सुनो, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा वो सब छोड़ो, पता है आज कौन सा दिन है? ये कैसा सवाल है? आज तो शनिवार है, काहे पूछ रहे हो? फिर तुमको याद नहीं है क्या? साल भर हुई गए, आज ही के दिन तो तुमको अपनी दिल की बात बता रहे हैं। सुनो, हमको याद नहीं था, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा वो सब छोड़ो, देखो हम अपनी गुलाबों के लिए क्या लाए हैं। गुलाब के फूल एकदम फ्रेश। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? सुनाई नहीं देता? हमको तुमसे कुछ बात करनी है। अब हम तुमसे प्यार व्यार नहीं करते, अब हमें परेशान मत करना। ठीक है, कह रही हो गुलाबो, तुमको फूल पसंद नहीं आया तो हम बदलवा देंगे, लेकिन ऐसे बातें मत करो। नहीं रह सकते हम तुम्हारे बिना, समझते काहे नहीं हो तुम? हम सब समझते हैं, तुम भी समझ जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। चलते हैं हम। गुलाबो, छोड़ो हमें, मैं राम जी थी। गुलाबो। और इस तरह गुलाबो गोपाल को छोड़कर चली जाती है और गोपाल निराश होकर घर जाता है, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। अरे आ गए गोपाल, खाना खाई लो। नहीं खाना, हमको खाना वाना। अरे क्या हुआ गोपाल, वो खा ही रहे हो, खाना खा लो। अरे कुछ नहीं हुआ है हमका, नहीं बात करनी हमको किसी से, अकेले छोड़ दो हमको। एक बार बोले से समझ नहीं आती तुमको, जाओ यहाँ से। अगली सुबह गोपाल नींद से उठकर कमरे से बाहर आता है और फिर अरे गोपाल, चाय नाश्ता कर लो। एक बार बोल दिए ना, तुमको भूख नहीं है। एक तो सोए नहीं रात भर, परेशान मत करो हमको। ऐसा ही बहुत दिन तक चलता रहा और गोपाल अपने कमरे में ही अकेला रहता था और मायूस पड़ा रहता था। एक दिन उसका दोस्त गजोधर उससे मिलने आता है। प्रणाम आंटी जी। गोपाल कहाँ है? कितने दिनों से गायब है? ये मास्टर जी भी पूछ रहे थे, 12वीं की परीक्षा आ रही है, कितने दिनों से गायब है? क्या हुआ? अरे क्या बताएगा जरूरत तुमका, गोपाल तो अपनी अलग दुनिया में गुम हुई गवा है। ना कुछ खावत है ना सोवत है। वो तो आजकल क्रिकेट खेलने भी नहीं जाते। अब तुम ही समझाओ तनिक उसको, हमने तो एक नहीं सुनता। अरे ओ गोपाल, क्या हुआ है? इतने दिनों से गायब हो, आंटी जी को भी फालतू परेशान करके रखा है। बुढ़ा गए क्या हुआ बताओगे? वो बात नहीं है, गुलाबो हमको छोड़ के चली गई है। कहती है हमसे प्यार नहीं करती। जिंदगी एकदम खराब हो गई हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए। ससुरी जिंदगी एकदम काली हो गई है, जान ले लेंगे हम हमारा। अरे भग बुड़बक कहेंगे। अरे मर्द का बच्चा है तो इका लड़की की तरह मुंह लटकाए बैठा है। चलो हमारे साथ, जिंदगी रंगीन बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? जन्नत की सैर कराएंगे। चलो 2-4 पेड़ लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह गजोधर ने गोपाल को दारू की लत लगा ली थी। अब वो रोज कॉलेज के नाम पर दारू पीने जाने लगा और एक दिन बहुत दारू पीकर और नशे में धुत होकर घर आता है। अरे सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ। अरे आ गए गोपाल, कहाँ थे दिन भर? माई जन्नत की सैर करने गया था। ई का बात मार रहे हो? दारू पी के आए हो कब? हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। तुम काहे इतनी परेशान हो रही हो माई?
सुई जा। ऐसे बात करोगे अपनी माई से? तुमने पिता भी हमें इसी आदत में छोड़ के चले गए थे, तुम भी चले जाओ, जाओ। अगली सुबह गोपाल की माँ देखती है कि गोपाल ने अपने हाथ की नस काट ली है और वो बेहोश पड़ा है। घबराकर वो गजोधर को बुलाती है और गोपाल की माँ और गजोधर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और वहीं डॉक्टर साहब उन्हें समझाते हैं गोपाल की मानसिक स्थिति के बारे में और उन्हें काउंसलिंग की सलाह देते हैं। डिप्रेशन खुश हुआ। अरे ये तो होना ही था। मैं जिस पर भी हावी हो जाऊं वो ऐसी ही हरकतें करेंगे। कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। अरे ये तो फिर भी बच्चे हैं। आइए देखते हैं बड़ों पे मेरा क्या प्रभाव पड़ता है। सीमा बैंक में काम कर रही होती है और तभी उसका बॉस आता है। सीमा, जी जी सर। कल तुमको मैंने शर्मा जी के अकाउंट में पैसा डालने का है, तुमने वर्मा जी के अकाउंट में डाल दिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से बैंक को कितना नुकसान हुआ है? सॉरी सर, गलती हो गई। और नोटबंदी के बाद बैंक का काम इतना बढ़ गया है कि मैं घर पे भी बैंक का ही काम करती रहती हूँ। इस वजह से अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो कल से आने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुमको निकाल दिया जाता है। नहीं सर, ऐसा मत बोले। दो बच्चे हैं मेरे, घर कैसे चलाऊंगी मैं अपना? यही आखिरी फैसला है और यह बदलेगा नहीं। सर, मेरा चैन मैंने सब उजड़ा, धिनक धिनक दिन दादा, जालिम नजर डाले, धिनक धिनक दिन दादा। मेरा चैन मैंने सब उजड़ा, जालिम नजर डाले। परेशान हो रहे हैं जी, परेशान हो रहे हैं जी मेरे अपने घर वाले हो। मेरी नौकरी ना छूटे तू जा जा, मेरी नौकरी ना छूटे तू जा जा। डिप्रेशन 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 तू हमें सताने आया, लेकर के तेरा काला काला सा। सीमा बैंक से निराश होकर घर जा रही होती है और तभी उसकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ती है। अरे आओ जी मुझसे मिलने आओ जी। आ गया है बाबा बंगाली। अरे सारी चिंता सारा कार्ड सबका है यहाँ समाधान। आ गया है बाबा पाशा जी बंगाली। अरे नौकरी चली गई है या कर्जे में डूबे हो, शादी टूट गई है या बच्चों की सेहत के परेशान हो, सबका इलाज हो गया, सबका इलाज हो गया। आओ मेरे पास। अरे बेटा तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पापा के पास आओ, सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। पापा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्या हुआ बच्चे? काफी समय से मैं उदास हूँ। खुशी तो जैसे मेरी जिंदगी से चली गई है और इसी उदासीनता का मेरी निजी जिंदगी में प्रभाव पड़ रहा है। बस मैं सब समझ गया हूँ। मैं तुम्हारी सारी चिंता को दूर करके सारी गमों को खुशियों में बदल दूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें बस 2 नींबू, 1 कॉकरोच और हाँ एक गधे की दुम का बाल लाना होगा, तभी तुम्हारी सारी मुश्किलें हल होंगी। और बेटा मैं पैसों को हाथ नहीं लगाता। अच्छा बाबा, मुझके इलाज के लिए धन्यवाद। अरे वो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड या पेटीएम के द्वारा भुगतान कर सकते हो। जाओ बेटा। क्योंकि मैं सामान भी लेके आती हूँ। तथास्तु। तो मिल जाएगा, कॉकरोच भी रसोई से मिल जाएगा। अब ये गधे की दुम का बाल कहाँ से लाऊं? अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं रे सीमा, लोगों को डिप्रेशन के बारे में जागरूक कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुम तो मेरी तकलीफों के बारे में जानती हो। मुझ पे जो काला साया है उसे दूर करने को तांत्रिक को मिलने आई थी। अच्छा ये बताओ, गधे की दुम का बाल कहाँ मिलेगा? हाँ, वो बाबा बंगाली है ना, उन्होंने मेरी सब तकलीफें दूर करने के लिए मुझे सब सामग्री लाने को बोला है। देखो सीमा, ये बाबा के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी जिंदगी में जो उदासीनता है उसके लिए तुम्हें व्यावसायिक मदद जैसे कि साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की जरूरत है। तुम्हें कैसे पता? मैं उसी के बारे में तो लोगों को जागरूक कर रही हूँ। आओ मेरे साथ। पूजा सीमा को काउंसलिंग के लिए लेकर जाती है। चलिए हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों पर उदासीनता कैसे हावी होती है। बहू, अरे बहू, एक कप चाय तो लाना। बहू, मेरी दवाइयाँ किधर है? अरे आपकी बहू कहाँ है और आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये
बता बेटी, तेरा समाज सेवा का काम कैसा चल रहा है? माँ जी काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बताइए माँ जी, मुझे क्या हुआ है, मैं आपकी शायद मदद कर सकूँ। कई बार बात करने से मन हल्का हो जाता है। अब क्या बताऊँ मैं तुझे? मुझे लगा इनके गुजर जाने के बाद मेरा बेटी और बहू मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन कोई मुझसे बात तक नहीं करता। दिन भर कमरे में बैठे बैठे मेरा दिल उठ जाता है, इस बाहर निकलने का मन तक नहीं करता। अब तो मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। माँ जी ऐसा मत करिए, देखिए मैं आपकी समस्या को समझ रही हूँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। और पास ही में एक वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन है जो आपकी इस काम में मदद करेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपको व्यावसायिक मदद की ज़रूरत है, जो आपकी मानसिक सेहत का ख्याल रखने में आपकी मदद करेंगे। मानसिक? मुझे कोई मानसिक रोग नहीं है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। नहीं नहीं, हर मानसिक शब्द का मतलब पागल नहीं होता। मेरी सोच तो बदलनी है माँ जी, वो आपकी मदद करेंगे काउंसलिंग या फिर दवाइयों के जरिए। मुझे ठीक नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में बुढ़िया सठा गई है। नहीं माँ जी, नहीं मानी। आओ सिखाएं तुम्हें काउंसलिंग का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई नाजायज धंधा, इसमें छिपा है सेहत का फलसफा, इसमें छिपा है सेहत का फलसफा। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, हाँ है इस रोग का इलाज, आओ देखें हम सभी। जी हाँ, डिप्रेशन का इलाज काउंसलिंग या एंटी डिप्रेशन दवाइयों से किया जा सकता है, और ये सारी सेवाएं हमारे आसपास के अस्पताल में ही उपलब्ध हैं। और इसी के साथ साथ ऐसी भी चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं, जैसे कि ढंग से सोएं, रोज कसरत करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। उदासीनता के बारे में जानें और आसपास के लोगों को जागरूक करें। ऑफिस की चिंता ऑफिस में ही छोड़ें। अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफें बांटें। पौष्टिक आहार जैसे फल, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करें। कोई पसंदीदा शौक पालें जिससे कि आपका मन लगा रहे, और सबसे जरूरी चीज इलाज स्वीकारें और आशा रखें कि सब ठीक हो जाएगा। इससे डर के शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हमें इसे लड़के दूर भगाना है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हर 6 में से एक इंसान इस रोग का शिकार होता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के द्वारा पता चला है। इसके पहले कि ये बीमारी अपना काला साया हम पे और फैला सके, हमें इसके खिलाफ जागरूक होकर इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अगर हम इस बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये बीमारी और भी शक्तिशाली हो जाएगी। तो आओ हम सब मिलकर बोलते हैं, चिंता और तनाव हाय हाय, डिप्रेशन को बोलो, हाय हाय, चिंता और तनाव हाय हाय, डिप्रेशन को बोलो। हाय हाय। अरे 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 ये सब क्या कर रहे हो तुम इन्हें मेरे खिलाफ जागरूक करोगे तो मैं अपना काला साया कैसे फैला सकता हूँ? नहीं ऐसा मत करो, इनकी मत सुनो, इनकी मत सुनो। दूर करो